हेलो गाइस, मैं शब शिखा एंड यू आर वाचिंग योर वेलोसिटी लर्निंग। मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए है आज और आपका फोर्थ चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आज हम अपने टॉपिक्स जो लेकर आए हैं स्टूडेंट वो है आपके मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, आज हम ये दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, देखो जिस तरीके से हमने फर्स्ट अपना जो चैप्टर था फिजिक्स का उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से हमारे जो मैग्नेट होती है वो भी क्या करती है, अपने सराउंडिंग एक स्पेस होता है, एक एरिया होता है जो प्रोड्यूस करती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये पता कैसे चलता है हमें, हम इसको प्रूव कैसे करते हैं। इसके लिए देखो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ ये हमारा क्या है स्टूडेंट, अर्थ है, राइट। ये हो गया हमारा अर्थ, राइट। तो वी नो वेरी वेल कि अर्थ एक फोर्स लगाती है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो हर एक ऑब्जेक्ट को इस फोर्स के थ्रू क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। ओके, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर दो एस्ट्रोनॉट को लेते हैं जो हमारे क्या है, उनकी पोजीशन बताते हैं। एक की पोजीशन यहाँ पर है और एक की पोजीशन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर जो ए है वो आपके क्या है, नियरर टू द अर्थ है, लेकिन जो बी एस्ट्रोनॉट्स है वो क्या है, आपके एक डिस्टेंस पर है। यानी ए का डिस्टेंस यहाँ से अर्थ से कम है और बी का डिस्टेंस जो है अर्थ से बहुत ज़्यादा है। तो अब आप बताओ कि कौन सा वाला एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो अर्थ होगी वो फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी ज़्यादा। तो सिंपल सी बात होती है कि अर्थ जो होगी, जो हमारा ए पोजीशन पर एस्ट्रोनॉट है, उसको ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी कंपैरिजन टू बी। यहाँ पर मोर फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, क्योंकि आपको 9th का एक टॉपिक याद होगा कि हमारा जो फोर्स होता है F इक्वल टू होता है स्टूडेंट G/m/m अपॉन r स्क्वायर, राइट। यानी जितना जो ये फोर्स होता है ये हमारे डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के जितना नियर होगा वो अर्थ उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करेगी, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उतना ही कम फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये चीज़ हुई। और एक जगह ऐसे भी आती है कि जहाँ पर अगर यहाँ पर मैं इसी पोर्शन पर बना दूँ आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्थ बिल्कुल भी अपना फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, यानी सी पर किसी तरीके का कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इट मीन्स पार्टिकुलर आप देख रहे हो कि अर्थ भी एक इस तरीके का रीजन है। अगर उस रीजन के अंदर है देन वी फील, क्या करते हैं, वी फील ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। बट अगर हम उस एरिया से बाहर हैं तो वहां पर वो फोर्स फील नहीं होता। तो इट मीन्स अर्थ भी एक अपने पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्पेस तक ही अपने फोर्स को एक्सर्ट कर रही है। हम फील कर रहे हैं उस एरिया के अंदर ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम उस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फील नहीं कर सकते। ये मैम बोलो, मैम हमें अर्थ से क्यों बता रहे हैं। अब हम सेम रिलेट इसको मैग्नेटिज्म से भी करेंगे, मैग्नेट से भी रिलेट करेंगे कि अर्थ ने, इट मीन्स अब ये देखो जो सराउंडेड एक पर्टिकुलर रीजन बनाया, जिसमें पर्टिकुलर रीजन है जिसके अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट मैग्नेट भी होती है। मैग्नेट भी क्या करती है, अपने सराउंडेड क्या करेगी, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पर जितना एरिया तक, अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मैग्नेट रख दिया और आपने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक कंपास लिया हुआ है, यहाँ ये आपका क्या है, कंपास है, राइट। इस कंपास को हम इसमें पहले बता देते हैं क्या होता है कि इसमें भी एक मैग्नेटिक निडल होती है, ठीक है, जिसमें रेड कलर का आपका ऑलवेज भी क्या कलर, नॉर्थ एंड एंड साउथ एंड, राइट। ये होता है इसमें, और ये भी क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक निडल होती है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर आपका एक बार मैग्नेट बनाया हुआ है स्टूडेंट, राइट। बार मैग्नेट यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के साथ में है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, एक आप मैग्नेट लो और मैग्नेट के पास में यहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट क्या करो, आयरन नेल्स रखो। ठीक है, कुछ नेल्स आप क्या रखो, यहाँ पर रखो, और कुछ नेल जो है वो आप क्या रखो, यहाँ पर रखो। ठीक है, इस तरीके से आयरन नेल रख दो।
वही सेम पोजीशन, ये पोजीशन पर कर दो, ये बी पोजीशन पर कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये तो खुद आप सिंपली अपने घर में भी कर सकते हो कि आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ये वाले आयरन नेल होते हैं, ये क्या होते हैं, मैग्नेट उसको बहुत सुपर फोर्स के साथ में अपनी तरफ पुल करता है, यानी ये बहुत फास्टली क्या हो जाती है, इससे स्टिक हो जाती हैं। बट ये वाली क्या होती हैं, यहाँ पर आपको देखोगे कि ये जो आयरन नेल्स यहाँ पर थे, जो कि एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर रखे हुए थे आपके मैग्नेट से, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप इन आयरन नेल को भी क्या करते रहते हो और पास लेकर आते हो, तो आप देखते हो कि फिर ये आयरन नेल फोर्स को फील करती हैं। आप देखोगे कि इनके अंदर क्या होता है, मोशन होता है, और जितना इनको पास लेते चले जाओगे फिर एक टाइम पर आकर ये भी क्या हो जाएंगे, मैग्नेट से स्टिक हो जाएंगे। तो इट मीन्स यहां इस पोर्शन तक क्या कर रही है, मैग्नेट अपने फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, बट इस पोर्शन पर मैग्नेट अपने फोर्स को एक्सर्ट नहीं कर रही है, यानी इन आयरन नेल्स पर मैग्नेट का जो फोर्स है इन आयरन नेल्स के ऊपर एक्सर्ट नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स मैग्नेट ने भी क्या किया, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही अपने फोर्स को एक्सर्ट किया। ठीक है, इसके लिए आप एक तरीके से और भी देख सकते हो कि आपने क्या देखना है, ये कंपास निडल लेनी है आपको इसी तरीके से, राइट। तो इस कंपास निडल को जब मैं यहाँ रख रही हूँ, तो अगर आपने इस पोर्शन पर रखा कंपास निडल को, मैं सिंपली बना रही हूँ, एरो इज नॉर्थ पोल एंड टेल ये आपका साउथ पोल। तो यहाँ पर आप रखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो कंपास निडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब आप इसको कंपास निडल को इस वाले पोर्शन पर रखते हो, यहाँ पर रखते हो, तो कंपास निडल के अंदर स्टूडेंट आप देखते हो कि किसी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। बट जब हम यहाँ कंपास निडल को रखते हैं तो यहाँ डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन होता है, बट जब हम यहाँ रखते हैं तो इसमें किसी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इट मीन्स जहाँ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर स्पेस है जिसके अंदर आपकी जो मैग्नेट होती है वो अपने फोर्स को एक्सर्ट करती है, और वो पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डेफिनेशन लेते हैं, देखो यहां से, मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, ठीक है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which magnetic force is exerted, in which a magnetic force is exerted is called a magnetic field। यानी आपकी मैग्नेट के सराउंडेड का एरिया या उसके अराउंड जितना भी एरिया होता है जहां पर रिपल्जन या फिर अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जहां पर भी अब फोर्स दोनों ही हो सकते हैं, आपके क्या होता है, रिपल्जन का भी है और अट्रैक्शन का भी है, दोनों चीजें हैं स्टूडेंट। क्यों, अब देखो जस्ट आप ये देखना कि दो मैग्नेट लो आप, ठीक है, अब ये समझो ये दो मैग्नेट मेरे पास में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको एक इतने डिस्टेंस पर रखती हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर उन मैग्नेट्स के अंदर किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। बट जैसे जैसे मैं इनको क्या करती हूँ, यहाँ रखती हूँ, नहीं होता, यहाँ रखती हूँ, नहीं होता। लेकिन जब मैं इनके डिस्टेंस को और कम कर देती हूँ तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, इस तरीके से स्टिक हो जाती हैं। ठीक है, इतना यहाँ पर आकर क्या हो जाती हैं, और आप अपने हाथ में जब उसको लोगे तो आप इस फोर्स को फील भी करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जब आप इनके बीच में इस डिस्टेंस को कम करते चले जाओगे तो ये एक डिस्टेंस यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बहुत बार आप ये भी देखते हो कि जब हम इनको यहाँ लाते तो ये इस तरीके से होती हैं, यानी ये रिपल्जन हो रहा है वहाँ पर, यानी दूर हट रही हैं वहाँ से। ठीक है, अट्रैक्शन पुल कर रही हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर रिपल्जन एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो सारा एरिया क्या है, आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सारी की सारी चीज़ें। जब मैंने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा तो इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई भी ना अट्रैक्शन था ना रिपल्जन था, लेकिन जैसे जैसे हमने इस डिस्टेंस को कम किया, वहीं पर हमने इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो रिपल्जन हमने बताया था कि सेम पोल्स होंगे तो वहाँ पर रिपल्जन होगा, और ऑपोजिट पोल्स होंगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो अगर रिपल्जन है तो आप समझ लेना कि जो आपके मैग्नेट्स हैं उनके सेम पोल्स हैं, ये जो एक दूसरे की तरफ आपने इस तरीके से रखे हैं वो सेम पोल्स हैं, और सेम पोल्स आप में रिपल्जन फील करेंगे हैंड पे, और अपोजिट पोल्स होंगे तो आप अट्रैक्शन फील करेंगे। तो मेन चीज इज डिस्टेंस, राइट। तो इट मीन्स वो एरिया, जितना एरिया में मैग्नेट अपने फोर्स को एक्सर्ट कर रही है या उसके सराउंडेड वो फोर्स क्या हो रहा है, एक्सर्टेड हो रहा है फर्दर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो देन वो जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक बार फिर से देखो डेफिनेशन, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक
फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर वही चीज हो रही है कि यहाँ पर जब मैंने कंपास रखा डिफ्लेक्शन, तो इट मीन्स यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, यहाँ पर भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा था, बट इस पोजीशन पर जाकर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा था, ना इस पोजीशन पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा था। तो जितना एरिया में ये मैग्नेट अपने फोर्स को एक्सर्ट करती है, या हम फील करते हैं, या हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जिस तरीके से मतलब जितने एरिया तक मैग्नेट अपने फोर्स को एक्सर्ट कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमारा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अभी मैग्नीट्यूड तो आप बोलोगे कि मैडम हमने देख लिया है कि इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, मोशन है इसमें, तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड तो है, बट डायरेक्शन को लेके अभी हम बताएंगे आपको कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें डायरेक्शन को हम प्रूव करके दिखाएंगे कैसे होती है। बट मैग्नेटिक फील्ड हैज क्या, आपका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो दैट्स वाई आप मैग्नेटिक फील्ड को कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला। एक ये साइंटिस्ट इंजीनियर हुए थे, नॉट अ साइंटिस्ट, अमेरिकन इंजीनियर थे, ठीक है, जिनका नाम निकोला टेस्ला था। तो उन्हीं के नेम पर इसकी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है वो टेस्ला है। और स्मॉलर यूनिट के लिए हम यूज करते हैं उसमें गॉस, ठीक है, स्मॉलर यूनिट के लिए गॉस। तो ये थी आपकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से कुछ प्रॉपर्टी की मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, अब ये बात आती है कि हमने बात की डायरेक्शन की, कि मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट यू कैन डू एट योर होम, ठीक है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इस चीज़ के लिए, आपको एक मैग्नेट लेनी है और एक मैग्नेट लेकर क्या करना, एक वाइट पेपर लेना, और उस वाइट पेपर पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, आयरन फिलिंग्स लेनी है। एक ये मैग्नेट रखो इस तरीके से उस वाइट पेपर के ऊपर, और आयरन फिलिंग्स को क्या करो, स्प्रिंकल करो वहाँ पर। तो आप अपने आप इस तरीके का वहाँ पर कुछ क्या देखोगे, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड में। वहां पर एक पैटर्न बनाएंगी आपकी आयरन फिलिंग्स, ठीक है। बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है, दोनों साइड में इस तरीके का कुछ पैटर्न आपको वहां पर दिखाई देगा। और ये पैटर्न जब आप देखोगे उसको, तो जो पोल्स होंगे आपके वहां पर, पोल्स को पे आप ये जो आयरन फिलिंग्स होंगी ये क्राउडेड होंगी, यानी अगर आप देखोगे जो हमारे पोल्स होंगे स्टूडेंट, उन पर आपकी आयरन फिलिंग जो होगी क्राउडेड होगी, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी आयरन फिलिंग्स होगी। बाकी अगर बहुत कीनली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये आयरन फिलिंग्स इस तरीके से एक पैटर्न में अरेंज हो रही है, एक पैटर्न फॉर्म कर रही हैं। इस तरीके से आपको कर्व जो दिखाई देगा, एक ऐसा पैटर्न आपकी आयरन फिलिंग्स क्या करेंगी, वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। ये यहाँ पर तो ये इस तरीके से ये हो जाएंगी आपकी, जो ये एक पैटर्न बना है जो आपकी क्या कर रहा है, आपके इट मीन्स आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपको कर्व्ड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से हमें आयरन फिलिंग से आपको क्या दिखाई देगा, ये पैटर्न दिखेगा, जिसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि जो पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी जो ये लाइंस होंगी ये क्राउडेड होंगी, यानी फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स जो होगी ज़्यादा क्वांटिटी में आप देखोगे पोल्स पर होगी, यहाँ क्राउडेड होंगी, ठीक है। अब यहाँ से दैट ये जो आपका पैटर्न बना, दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये जो आपको पैटर्न यानी आपके जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पर बात आई थी कि मैम हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं। देखो ये तो हो गया, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से फॉर्म हुई, आयरन फिलिंग्स डाली, एक पैटर्न फॉर्म हुआ, और उस पैटर्न को क्या बोला आपने कि ये जो इसमें लाइंस दिखाई देती हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड को आपके क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट की हमने डायरेक्शन की बात की थी। आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर एक कंपास नीडल लेनी है आपकी, राइट, एक ले लो या बहुत सारी कंपास नीडल ले लो, राइट। जगह जगह पर उस कंपास नीडल को ऐसे आप क्या करो, प्लॉट करते चले जाओ, ठीक है। वहां पर क्या करना है,
प्लॉट करते जाना है। अब हमने आपको बताया था कि इसमें जो आपका कंपास निडल में है, ये टेल जो रिप्रेजेंट करेगा ये नॉर्थ, हेड, और ये साउथ को, राइट। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट पोर्शन पर क्या करना है, इस तरीके से आप क्या करते चले जाओ, आप अपना जो कंपास है उसको इस तरीके से अरेंज करते चले जाओ, ठीक है स्टूडेंट। और फिर आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी आपके, जो नॉर्थ एंड है आपकी कंपास का, जो नॉर्थ एंड है, आप उसको मार्क करते चले जाओ कि आपकी जो कंपास है उसका नॉर्थ एंड किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, उसके डायरेक्शन को बनाते चले जाओ। तो जो यहाँ पर होगी वो ये डायरेक्शन देगा, फिर आप देखोगे यहाँ पर जो होगा आपके कंपास में आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। फिर डायरेक्शन आपको इस तरीके से मिलेगी, फिर ऐसे मिलेगी, फिर ऐसे मिलेगी, ऐसे आपकी डायरेक्शन इस तरीके से, आपका जो नॉर्थ एंड है वो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा, डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होती चली जाएगी। अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ये आपकी क्या हो रही है स्टूडेंट, डायरेक्शन है, ये जो पॉइंट है, कंपास हटाते जाओगे और उस नॉर्थ डायरेक्शन को करते चले जाओगे, पॉइंट बनाते चले जाओ इस तरीके से, जहाँ पर भी आपके नॉर्थ एंड है इसका, ठीक है, वहाँ पर ये पॉइंट इस तरीके से आप बनाते हुए चले जाना। तो वहाँ पर आप देखोगे फिर उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मीट करना है, उन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, मीट करना है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मीट करते हैं तो आपको क्या होगी, एक इस तरीके की कोई शेप आपको क्या बनेगी, आपके पास में इस तरीके की शेप बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके की शेप बन जाएगी आपकी। ये देखो, ये जब हम इन पॉइंट्स को मीट कर रहे हैं तो ये इस तरीके की शेप बन रही है आपकी, ओके। तो इट मीन्स ये जो हमें हमारी आपने जो कंपास लिया था ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, और ये जो इंडिकेशन है ये आपका क्या बता रही है, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, ठीक है। ये जो कंपास निडल में आपने लिया था, हमने इसमें बताया था कि अगर हम ये जो कंपास निडल है जिसमें लेना है और इसके नॉर्थ एंड को अगर हम फ्री छोड़ देते हैं तो नॉर्थ एंड में हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना है, हमारे नॉर्थ एंड की जो डायरेक्शन होती है उसको फॉलो करना है। डिफरेंट पॉइंट्स पर आप इस तरीके से क्या रखोगे, कंपास रखते चले जाना और नॉर्थ की डायरेक्शन को पॉइंट करते चले जाना है, फिर उन पॉइंट्स को क्या करना है, मीट करना है। तो आपको इस तरीके की फिगर क्या होगी स्टूडेंट, दिखाई देगी। इस तरीके की जो फिगर है आपको दिखाई देगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि ये सब डायरेक्शन इस तरीके से है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो ये डायरेक्शन है ये आपकी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपका नॉर्थ एंड ये है। तो हमने कहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारी ये जो डायरेक्शन है, इट मीन्स ये जो मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर रही है, ये उस फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बार मैग्नेट हमने ली थी, बार मैग्नेट से इस तरीके से हमने कंपास देखा रख के, और कंपास में हमने क्या किया था कि जो कंपास का हमारा नॉर्थ एंड था, जो उसका टेल यानी आपके कंपास निडल में उसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेड ऑलवेज भी, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है आपके नॉर्थ पोल को। सिर्फ हमें डिफरेंट पॉइंट पर उस कंपास को रखते हुए चले जाओ मैग्नेट के सराउंडेड, और वहां पर आपको फॉलो करना है केवल उसके नॉर्थ एंड की डायरेक्शन को, यानी नॉर्थ किस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्थ में, बस उसको करते जाना है और वही फिर आपकी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और इस तरीके से स्टूडेंट आपका क्या बनता है, यहाँ से इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक लाइंस जो बताई थी, फील्ड लाइंस, जिनको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, ये मूव करेंगे, ये, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नॉर्थ से निकल रही हैं और ये कहाँ हो रही है, साउथ में एंटर कर रही हैं, ठीक है। नॉर्थ से इनका ओरिजिन है और ये टर्मिनेट हो रही है, कहाँ पर हो रही है, साउथ पोल पर जाकर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। अभी हो जाता कि मैडम हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ से निकलती हैं और
साउथ पर टर्मिनेट हो जाती हैं जाकर। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां से हम ये नहीं कहेंगे कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऑरिजिन जो है वो नॉर्थ पोल है। नहीं, हमारा क्या होता है कि जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑरिजिन है, जिससे जहां से वो निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, और जहां पर वो टर्मिनेट हो रही है जाकर वो होता है आपका साउथ पोल। तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। ये नहीं कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से ऑरिजिन है उनका। नहीं, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, और जहां पर टर्मिनेट हो रही है दैट इज कॉल्ड द साउथ पोल। तो यहाँ पर इसको सैंपल सेंटेंस समझो। हम ये बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि सन जो राइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है और जो सेट होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यही एक फंडामेंटल है, यही एक थ्योरी बताया गया कि सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड सेट इन द वेस्ट डायरेक्शन। बट ऐसा नहीं है। सेंटेंस में चेंजेस देखो कि जिस भी डायरेक्शन से सन राइज होता है, जहां से सन राइज होता है दैट इज कॉल्ड ईस्ट डायरेक्शन, और जहां पर सन सेट होता है दैट इज कॉल्ड वेस्ट डायरेक्शन। तो हम सन के राइजिंग से और सेट से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं ना कि डायरेक्शन से सन के ईस्ट मतलब राइजिंग को और सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। समझे होंगे आप मेरी बात। जहां से सन राइज होता है वो डायरेक्शन ईस्ट कहलाती है, और जहां पर सन सेट होता है वो डायरेक्शन वेस्ट कहलाती है। सेम हियर, जहां से जिस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ऑरिजिन होता है या वो निकलती है वहां से, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, और जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, टर्मिनेट होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर साउथ पोल। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान रखिएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल पर एंटर करिए। नहीं, जहां से निकली वो नॉर्थ पोल और जहां पर टर्मिनेट हुई दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है आपकी, रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हमने बताया था कि यहां पर क्या होती है स्टूडेंट, जहां पर भी आपका ये पोल होता है, यहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बहुत क्राउडेड होती है। अगर आप सेंटर में जाएंगे, अपार्ट यहाँ से दूर होते चले जाएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, इनके बीच में स्पेस आ जाएगा अपार्ट फ्रॉम द विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगी ये, और आप दोनों पोल्स पर देखोगे कि दोनों पोल्स पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या हो रही है स्टूडेंट, क्लोजर हो रही है। ठीक है, ये है। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन कर ले। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच आर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल विथ मूव। ठीक है, जो हमने वो मैनी मैग्नेट ली थी, कंपास निडल ली थी, जब हम उसके नॉर्थ पोल को क्या करते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं, और वो अलोंग मूव करता चला जाता है जिस भी डायरेक्शन में, उसी के अलोंग हमारी मैग्नेटिक, हम अगर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जो वो लाइन ड्रॉ कर रहा है दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट राइट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स। आप किसी भी पॉइंट पर रख लो, यहाँ पर कंपास निडल रख लो, तो जो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये बताया मैंने, यहाँ पर ये डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पर यहाँ डायरेक्शन है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली आपके मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। यानी आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो ये मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में कर रही है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, या ठीक है, सेम होता है। जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वही आपके मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और आपका मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट